15th August 1947, India got freedom. Some focused on money and some were intending to get stability. ए हरिया, तू हमें कानून ना सिखा। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के वो स्टार्स जो हापुड़ और मेरठ जैसी छोटी जगह से होकर महानगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। बॉलीवुड जैसी अजीम फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में करके उसका हिस्सा बनकर अपनी साख बनाई। आपका और वक्त ना लेते हुए सस्पेंस से पर्दा उठाकर उनके नामों से आपको रूबरू कराती हूँ। पहली शख्सियत एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने वाले श्री राज पंडित जी और दूसरे फिल्में बनाने वाले यानी जिसके बिना फिल्म बनाना ही मुकम्मल ना हो, प्रोड्यूसर शंभू पांडे जी। सबसे पहले सर, आप दोनों का हापुड़ हलचल में बेहद इस्तकबाल, स्वागत। छोटी जगह से आके मुंबई में अपना एक मकाम हासिल करना, बनाना पहचान कैसा मुश्किल रहा? किन किन कठिनाई, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं बताऊं कि कठिनाई तो इतनी ज़्यादा है कि हमारी कोई बैकग्राउंड तो थी नहीं। हमने कुआं खोद के पानी पीने वाली बात है, अपनी जगह खुद बनाई है। लोगों के पास जा जाके अपने फ़ोटोग्राफ्स बताए, अपने कुछ वीडियोस दिखाए कि साहब हम थिएटर से आए हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मुकाम मिलना हासिल चालू किया, लोगों ने काम देना शुरू किया। लेकिन बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी थोड़े थोड़े जब मंजिल हमें नज़दीक आती गई तो आज ईश्वर की कृपा ये है कि अच्छा काम मिल रहा है और सामने से खुद कॉल आने चालू हो। कहीं गॉडफादर वाली कुछ कमी महसूस हुई कि भाई कोई नहीं है, अकेले हैं? नेचुरली फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, जो स्टार सन्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं पहले से ही, उनको हम लोगों की बनस्पत ज़्यादा फुटेज मिल जाती है, जल्दी उनको काम मिल जाता है। हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है और किया है। सर, सेम सवाल मेरा आपसे रहेगा इसके लिए। जी, मैं जैसे अभी पंडित जी ने बोला, सिराज पंडित जी ने, तो मैं भी एक्टर बनने गया था मुंबई। तो वहाँ पे काम मिलना बड़ी मुश्किल था। उस समय इतना टीवी सीरियल बनती थी, ना फिल्में बनती थी, और प्रोड्यूसरों के पास जब उतना रिस्पांस नहीं मिलती थी। तो मैं सोचा कि चलो प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, कम से कम एक्टिंग भी करूँगा और फिल्में भी बनाऊँगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक टीवी सीरियल बनाया, आज की सोहिनी। तो टीवी सीरियल जो मतलब कुछ एपिसोड चला, लेकिन वो जो मेन कैरेक्टर थी सोहिनी का, सुरभि तिवारी, बहुत बड़ी स्टार बनी। आज भी वो टीवी मीडिया में सक्रिय है। पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं वो? पंजाब नहीं, शायद बरेली से हैं। वो स्टार प्लस पे सीरियल आता था उनका, शगुन। काफ़ी अभी भी सक्रिय हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं। और उनको तो चलिए सपोर्ट हमने कर दिया, लेकिन हमारा सपोर्ट करने वाला वहाँ कोई नहीं था। और हम पंडित जी ने इकट्ठे काफ़ी संघर्ष किए हैं और साथ में 2 फिल्मों में स्टार्टिंग में एक्टिंग भी किए थे। और अभी हम जो भी फिल्म बनाए, जैसे अभी हमारी फिल्म एक रिलीज पे है वफादार, उसमें पंडित जी ने बहुत अच्छा 2 मेन विलन, एक संजय पांडे के, उसमें इनका मेरा निगेटिव कैरेक्टर है। अभी एक पिक्चर हमने लैला मजनू के ऊपर कंप्लीट किया अभी नालंदा में, हमारे पार्टनर उदय सिंह जी और हम दोनों मिल के फिल्में बनाते हैं। तो उसमें में उनका बहुत पावरफुल निगेटिव कैरेक्टर है। और स्टार्टिंग सबकी संघर्षमय होती है और हमारा भी रहा। तो घर का मतलब फैमिली सपोर्ट रहा है आप दोनों से स्टार्टिंग में कि? देखिए, बगैर फैमिली सपोर्ट का तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वहाँ संघर्ष कर रहे हैं सालों साल, घर पे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो लोगों की सोच नज़रिया बदलती है। लेकिन हमारे घर वालों ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता इतना, तो शायद हम इस मुकाम पे नहीं होते। हमारी वाइफ ने हमारे लिए काफ़ी वो चीज़ें की। हम शादीशुदा थे और उनको बोला जाता था कि शादी कर ली है, मुंबई में रहते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग खुद वहाँ पे इतने संघर्ष कर रहे थे, तो हम लोग को इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। और चूँकि पंडित जी तो एक्टर हैं, इनका संघर्ष ज़्यादा था और मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम में फिल्में बनाना शुरू कर दिया और आज तक बना रहा हूँ। भगवान की दया से आज मैं 10-12 फिल्में बना लिया। फरवरी में फिर मेरी 2 फिल्में जा रही, एक साथ शूटिंग करने जा रहा हूँ नालंदा बिहार में। पंडित जी, रामनगीना पति पत्नी गायिका, उदय सिंह, हम दोनों मिलकर बना रहे। तो उसमें पंडित जी दोनों फिल्मों में हैं। और एक खुशी की बात है कि अभी अभी इनके भतीजे से मेरी बेटी की शादी भी हुई है। अच्छा, तो एक, हाँ, थैंक यू। एक पुरानी जो दोस्ती थी अब रिश्तेदारी में बदल गई।
अच्छा, तो एक सवाल करेंगे कि भाई एक्टिंग के लिए तो अलग है, लेकिन जब हम प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता, तो वहाँ पे एक पैसे की बड़ी ज़रूरत आती है, तो बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। तो वो वाली प्रॉब्लम कैसे स्टार्टिंग में कैसे मैनेज किया? देखिए स्टार्टिंग जैसे मैं बोला कि टीवी सीरियल बनाया था, तो घर वालों का सपोर्ट था, फिर थोड़ा वहाँ इस्टेब्लिश हो गया, थोड़ा बिजनेस में थोड़ा साथ मैंने किया। तो एक हमारे मित्र हैं जर्मनी के सदाशिव राव, फिर हम 3-4 लोगों ने एक फिल्म बनाई संयोगिता, जिसमें दिव्या दत्ता, मिलिंद गुणा जी। उसके बाद हमने फिर 2 दोस्त मिल के प्लान किए, मैं एक और मेरे दोस्त थे, तो हमने गोदरेज राइट्स के ऊपर एक फिल्म बनाया ब्लैक विडो, जो लियोन फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड मिला। लेकिन चूँकि वो राइट्स के ऊपर था और हिंदी वर्जन उसका रिलीज नहीं हुआ, इंग्लिश वर्जन रिलीज हो गया था। तो उसके बाद तो सिलसिला चल गया। फिर मैं राजेश खन्ना साहब को लेकर वफा बनाया, जिसकी सारी शूटिंग हमने बैंकॉक में किया, मॉरिशस में किया। तो फिर हम रूटीन में आ गए। फिर मैंने एक मेरी मातृभाषा जैसे भोजपुरी है, तो मैंने एक फ़िल्म बनाया सांवरिया आई लव यू। भोजपुरी की सबसे बड़ी स्टार थी उसमें रानी चटर्जी, गोविंदा के भांजा थे विनय आनंद। उसके बाद फिर वफादार है, फिर मैं हूँ मजनू तेरा कंप्लीट। राजेश खन्ना वाला एक सुपरस्टार, पहला बॉलीवुड का सुपरस्टार, तो उनके ऊपर फिल्म बनाना कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बाहर शूटिंग करी तो उसके बारे में देखिए तजुर्बा था मेरे लाइफ का, और बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छे इंसान थे। एक वाकया बताता हूँ, मुझे याद है हम लोग शूटिंग कर रहे थे बैंकॉक में, तो उनका बॉय आके बोला कि पांडे जी आपको बुला रहे हैं काका जी। फिल्म से उनको फिल्मी नाम का काका जी था, काका जी बोलते थे। तो मैं गया, बोले कि रोड पे शूटिंग कर रहे हो। मैं कहा एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस है और आधे घंटे में हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये काम कीजिए ना, पुलिस का बंदोबस्त कर लो। तो मैं तो नॉर्मली लिया कि क्या पुलिस, बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं। तो जैसे लाइटिंग वाइटिंग शुरू हुई और मेकअप करके सेट पे आए, तो मुश्किल से आधे घंटे में 5000 की क्राउड थी, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि राजेश खन्ना के लिए इस टाइम, चलिए जब सुपरस्टार थे तो बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी क्राउड आएगी। आनंद फानंद में हमको शूटिंग बंद करना पड़ा, रोड ब्लॉक हो गया था। तो रियली में वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे और हमेशा याद किए जाएंगे। रोमांस में उनका कोई सानी नहीं है अभी तक भी जी, उतना बड़ा अदाएं और वो ना चीज़ें बड़े लोगों के दिमाग में रहती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को सारा क्रेडिट उनको जाता है, पहले सुपरस्टार। सर आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बात किया कि भाई गॉडफादर होते तो ज़्यादा उसकी कमी महसूस होती है, तो आजकल एक नेपोटिज्म का भी बड़ा आ रहा है कि, और बॉलीवुड भी इस पर बड़ी अपनी अपनी राय रख रहा है, खासकर जब सुशांत सिंह की मौत के बाद उनके सुसाइड को लेकर, और कि वो मर्डर था, तो क्या, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे नेपोटिज्म का? क्या बिल्कुल नेपोटिज्म है इंडस्ट्री के अंदर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और जिस तरह की खबरें चल रही हैं मीडिया के अंदर, वो बिल्कुल हकीकत है। बाहर से, जैसे मैं बाहर का आदमी हूँ, बाहर से गया, मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। भूखे रहे, मीलों पैदल चले। वो चीज़, वो स्टारडम जो मिलना चाहिए वो हम लोगों को आज तक नहीं मिल पाया। जो उनके बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री के से जो बिलोंग करते हैं, उनके चाहे बाप दादा प्रोड्यूसर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हों, उनको जल्दी चांस मिल जाता है बनस्पत हम लोगों के। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई चांस तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद तो इंसान अपने टैलेंट पर ही मुनहसर करता है। मैं बताऊं, टैलेंट तो तब दिखाने का मौका मिलेगा ना जब उसको चांस मिलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 17-18 साल स्ट्रगल करता रहा, उसको अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर दी, वो निकल के बाहर आ गया। भाई 17-18 साल पहले भी तो वही नवाज था ना, वही एक्टिंग पहले भी तो करता था। चांस मिला ना, चांस ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार हैं इस तरीके से जो साइड मेन एक्टर नहीं होते, ओम पुरी हो गए, और भी काफ़ी रहे, नसीरुद्दीन शाह हो गए अभी। तो ये तो लेजेंडरी लोग हैं, ये छोटी मोटी चीज़, ये जितने आजकल के नए लड़के चल रहे हैं ये इनसे बहुत ऊपर हैं ये। अच्छा, आपने कहा कि आप आर्मी बैकग्राउंड से, मैंने सुना है आपके बारे में पढ़ा था कि आर्मी बैकग्राउंड से, तो कैसे हुआ बॉलीवुड में आना? आर्मी बैकग्राउंड एक मुख्तलिफ चीज़ है और बॉलीवुड एक अलग है। दरअसल मैं बताऊं, मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी भी कैप्टन थे, हम सगे 3 भाई आर्मी में थे, एक छोटा भाई पुलिस ऑफिसर। हमारे यहाँ जब कल्चरल प्रोग्राम होते हैं आर्मी के अंदर, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता, चाहे वो फेयरवेल पार्टीज़ हो या कॉर्प्स डे हो, तो उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था। भाई वहीं से थोड़ी थोड़ी एक्टिंग का जो है वो सिलसिला चालू हुआ, और जब मैं ट्रेनिंग आउट होके अपने यूनिट में पहुंचा तो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सारे
तो उसमें ये भी जाता है कि स्पेशलाइजेशन इसका लड़के का किस चीज़ में है, एक्टिंग भी जानता है। तो वहाँ से फिर जब मैं सीईओ के सामने मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भाई भी एक्टिंग भी करते हो तुम? मैंने कहा जी हाँ। बोले कुछ करके दिखाओ। तो डायलॉग्स वगैरह बोले, कुछ करके दिखाया, बड़े खुश हो गए। किस एक्टर से इंस्पायर्ड हुए, किसके जैसा था कि आने से पहले कि भाई इसके जैसा बनना है? देखिए बच्चन साहब को सभी जानते हैं, बच्चन साहब को सभी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वही इंस्पिरेशन मेरी थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो कैमरा फेस किया वो फेस किया रघुवीर यादव जी के साथ में। मैं आर्मी के जब मैं ड्यूटी पे था तो एक सीरियल आता था उस ज़माने में, एक दिल हज़ार अफसाने, रघुवीर जी का। उसमें ही मैं छुट्टी आया हुआ था और मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। तो उसमें छोटा सा कैरेक्टर था। मेरी जो फर्स्ट टाइम जो मैंने कैमरा फेस किया रघु जी के साथ में किया। सर ने कहा है कि आप लोग थिएटर से भी हैं, अभी सर ने जिक्र किया कि थिएटर करते थे और अभी भी आपने किया है कि थिएटर किया। तो थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री में क्या मतलब सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना? देखिए थिएटर में पैसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में आपको अगर थोड़ी सक्सेस मिल जाती है तो फिर लाखों से शुरुआत होकर करोड़ों में पहुँच जाते हैं। फिल्म में थिएटर में क्या है, कन्वेंस मिल गया, 500 मिल गया, 1000 मिल गया, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो मैंने आपको नाम गिनाया, चाहे मनोज वाजपेयी हो या एक और आज के उनका नाम नहीं आ रहा, पंकज त्रिपाठी, बड़े उभरते हुए सितारे हैं, उनको भी फॉलो करते हैं। या और पहले भी काफ़ी स्टार, इरफान खान जिनकी बड़ी असामयिक मौत हो गई। तो ये सब लोग थिएटर करते थे और उससे मतलब इतने परफेक्ट हुए। उनका कहना है कि हम लोग थिएटर से ज़्यादा परफेक्शन आया है, हमारी एक्टिंग जो नज़र आती है आज बॉलीवुड में उसका कहीं ना कहीं थिएटर को क्रेडिट जाता है बहुत। देखिए कोई चीज़ ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये जब तक पॉलिश नहीं किया जाएगा इसको सेफ नहीं दी जाएगी, जब तक वो पत्थर ही पड़ा रहेगा। मंदिर में आप चाहे वो हनुमान जी समझ लीजिए, राम जी समझ लीजिए, कृष्ण जी, पत्थर को ही वो तराश के बना मूर्ति का रूप देते ना। सेम चीज़ थिएटर से है। एक नॉर्मल आदमी जाके सोचेगा साहब मैं एक्टिंग कर लूँगा तो नहीं होगा। एक्टिंग सीखेगा, करेगा, पॉलिश होगा, उसके बावजूद वो बाद में ही फिर वो फिल्मों में ट्राई कर सकता है, सीरियल्स में ट्राई कर सकता है। तो वो टेक रिटेक्स जो वहाँ पे होंगे उससे थोड़ा सा वो बच जाएगा, उसका लिए थोड़ा रास्ता कठिन जो है वो कम हो जाएगा। सर आपने किया है थिएटर में काम? अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ आपने एज ए एक्टर? जी नहीं, मैं कभी थिएटर नहीं किया। एक्टर बनने का शौक़ था तो मुंबई चला गया था और 1-2 फिल्मों में काम भी किया, लेकिन कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो मुझे लगा कि काम मेरे बस की नहीं है एक्टिंग फील्ड, तो मैं प्रोडक्शन। ये तो माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म चल रही थी, कोई शूट चल रहा था यहाँ पे मेरठ में, मुजरिम। उस वक्त ये मेरठ में ही पढ़ते थे, तो मुजरिम की शूटिंग देख के वहाँ मुंबई पहुँच गए और माधुरी दीक्षित के डायरेक्ट घर पे सुबह 6 बजे दस्तक दे दिया। एंट्री मिल गई आपको वहाँ पर? एक अभी चेंज हुआ है। मैं जैसे उस टाइम हम लोग गए थे तो जैसे माधुरी जी के घर पे गया कई बार, तो मुलाकात हो गई, उन्हें नाना पाटेकर के यहाँ भेजा, तो नाना पाटेकर से आज भी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो उसमें किसी एक्टर से मिलना होता था ना तो आराम से मिल लेते थे, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर से। आजकल मिलना बड़ी मुश्किल हो गया। हिंदी जो भी सिनेमा में जिस स्टार हैं, तो क्योंकि इतने बॉडीगार्ड्स हो गए, इतने वो आजकल बहुत मुश्किल हो गया। कई अभी एक मैं फिल्म का प्लानिंग कर रहा था हिंदी का, मैं छोटे आर्टिस्ट से भी मिलने जाता था तो 4-5 दिन लग जाता था। पहले क्या होता, एक फ़ोन कीजिए मीटिंग फिक्स हो जाती थी। अब एक मीटिंग के लिए कम से कम 5-7 दिन लग जाता है। सब कुछ चेंज हो गया, पहले जैसा हिंदी सिनेमा नहीं रहा। ऊपर से क्या है कि ग्रुप हो चुका है कि ये जैसे करण जौहर का ग्रुप है, खेमा है, ग्रुपिज्म बहुत हो गया है। इधर एक चोपड़ा का है, सुनील अपना रोहित सेठी का है, तो सबका अलग अलग है, सलमान का अलग है। तो उसमें जल्दी किसी को काम मिलना मुश्किल है। ये लोग शायद बाहर के लोगों को काम भी नहीं देते हैं, इनके खुद के अपने रिश्तेदार घर वाले उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर ऐसा होता तो धर्म जी, जीतू साहब या अमिताभ बच्चन हीरो नहीं बन पाते। पिछले 20 साल में अब बताइए कोई बाहर का लड़का हीरो नहीं बना। अक्षय का छोड़ दीजिए या जो भी है, नहीं अभी भी हैं। जैसे हम आयुष्मान खुराना की बात कर लें, राजकुमार राव, बड़े उभरते सितारे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनको वाहवाही मिली है। देखिए उनका क्या है कि उन्होंने खेमा पकड़ के रखा है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वो यश राज के यहाँ काम कर रहे हैं और उनके हिसाब से वो काम करते हैं। देखिए जहाँ तक ग्रुपिज्म की बात है, मैं बताऊँ, महेश भट्ट साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। 8 साल लगातार मैंने उसके चक्कर काटे दरवाजे के, और बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। जब भी गया गार्ड्स को मैं बताता था कि उनको बोलो कि साहब फौजी आया है। नहीं साहब तो है नहीं। अरे तुम जाके बताओगे तो पता चलेगा ना कि साहब हैं कि नहीं है, जाके बताओ।
तो बताता सर कोई फौजी आया, अरे हाँ बुलाओ 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 बुलाओ। सोफे लगे रहते थे, 7-8 लड़कियाँ लड़के आर्टिस्ट जो भी बैठे रहते थे, चेयर सरका के मैं वहाँ से चल कर आ रहा हूँ कम से कम 10 फीट की दूरी से, आ भाई फौजी आ, चेयर सरका के बैठ गई मेरे पास में। अरे कंचन इधर आओ, इधर आओ भाई राहुल, ये अपने फौजी भाई हैं, इनका नाम नंबर नोट कर लो, और जो अपनी फिल्म ये अभी सेट पर जा रही है इसमें बहुत बेहतरीन रोल ये करेंगे। मेरे सामने 8 फिल्में बनी 8 साल में उनकी, मुझे सिंगल शॉट में कहीं कहीं खड़ा नहीं किया। तो ग्रुपिज्म की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मुझे एक दिन गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, तो वो मोहित सूरी उनका सगा भांजा, जहर फिल्म डायरेक्ट की थी और भी कई फिल्म, भट्ट साहब को भी उल्टा सीधा मैं बोल कर आया, मैं तुम धोखेबाज इंसान हो भाई, तुम्हें काम नहीं देना तो आदमी की ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, आप मना कर दो भाई मेरे पास रोल नहीं है। लेकिन आप सपने दिखाते रहो, टच में रहो, इनका नंबर नोट कर लो और मिलते रहो, फौजी सेट पे आ जाओ, वहाँ आ जाओ, तो वो चीज़ तो फिर आदमी की आप सपने से खिलवाड़ कर रहे हो। तो अभी तक हमने देखा है, पहले बॉलीवुड में कहीं पॉलिटिक्स से अलग थे बॉलीवुड, लेकिन अभी काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस के नाम पॉलिटिक्स से भी जोड़ रहे हैं कि भाई ये वाले राइट विंग के हो गए, ये इस पार्टी को सपोर्ट, कुछ लेफ्ट, उसके बारे में ये चीज़ ग्रुपिज्म के अलावा ये चीज़ भी अभी कुछ सालों में नज़र आ रही है बॉलीवुड में कि खेमों में तब्दील हो गया है बॉलीवुड। दरअसल में ये था पहले भी होता था, लेकिन चूंकि मीडिया इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में इनको नहीं लाती थी। अब बहुत ज़्यादा मीडिया होगा, अब थोड़ा सा कहीं एक स्टार कहीं जा भी रहा है, उनके बच्चे भी कहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी नज़र पड़ती है तुरंत वो मीडिया में आ जाता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा घबराहट होती है, सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन ग्रुपिज्म पहले भी था, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। सर मैं आपसे जानूंगी कि ये जो पॉलिटिक्स से बॉलीवुड को क्लोज आना चाहिए या उन्हें थोड़ी डिस्टेंस, एक स्टार को, एक एक्टर को थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए इस चीज़ से? मैं एक बात बता रहा हूँ अभी आपको, अभी गोविंदा जी की फिल्म आने वाली थी, आया हीरो, कुछ ऐसा नाम था, कीर्ति कुमार उनके भाई हैं जो डायरेक्टर हैं, मैं अभी उनसे मिला था। तो इतने बड़े स्टार की फिल्म है वो रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। कौन नहीं रिलीज? मतलब जो भी हिंदी सिनेमा से डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो भी हो, वो बता रहे थे कि एक टाइम था कि गोविंदा की फिल्म लेने के डिस्ट्रीब्यूटर भागते थे, आज सिनेमा हॉल नहीं मिल रहा है। क्यों? उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिल्म लाइन के ही लोग जो गोविंदा के पीछे भागते थे, आज वही गोविंदा जी की फिल्म रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई ढंग से, और रिलीज से पहले पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो है कुछ ना कुछ तो है, ऐसा सच्चाई है कि वहाँ पे अभी किसी को पनपने नहीं दिया नए लोगों को। जैसे कि मैं अपना वफा रिलीज कर रहा था 19 तारीख को दिसंबर में, और अब ने बना दी जोड़ी 12 तारीख को थी, और गजनी थी 24 तारीख को। तो हमको पहले मिला था 600 सिनेमा, तो सडनली रात में सब तख्ता पलटा। फिर मैंने काका जी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से हमको उस टाइम 350 सिनेमा मिले थे महाराष्ट्र में। आजकल तो मिलना मुश्किल हो गया है, हिंदी बना लीजिए तो सिनेमा हॉल मिलना मुश्किल हो गया है। और पहले क्या होता था कि इजीली मिल जाता था, आजकल तो मल्टीप्लेक्स के ज़माने में पैसा भरना पड़ता है। तो हिंदी सिनेमा का पूरा जो ग्राफ है वो चेंज हो चुका है, पहले जैसा नहीं है। जो बड़े मगरमच्छ हैं वो चाहते भी नहीं कि नए लोग आएँ और हम डिस्टर्ब हों। तो आजकल तो वहाँ पे चल रहा है दबा के, और आउटसाइडर्स के लिए तो बड़ा मुश्किल का सबब है वहाँ पे, बहुत मुश्किल है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे छोटी जगह से कोई भी बच्चा जाता है, बहुत सारे लोग हैं हमारे नौजवान, देखते हैं ख्वाब होता है कि बॉलीवुड में जाके पहचान कमाना, लेकिन उसके बारे में कुछ पॉजिटिव अप्रोच है आपका या फिर? नहीं, मैं जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन कंप्लीट करें, तलफ़ुज़ अपने थोड़ा सा ठीक करें, और टैलेंट के लिए जैसे बताया कि आप थिएटर ज्वाइन कर लें, सपने पाल के ना जाएं साहब। हमने ये देख लिया, गोविंदा की फिल्म देख लिया, शाहरुख की फिल्म देख ली, तो हम चले गए। वहाँ तैरना आपको आता है तभी थोड़ा बहुत आप अपनी मंजिल की तरफ आप किनारे लग जाओगे, अदरवाइज डूब जाओगे। पेरेंट्स कहीं ना कहीं कतराते हैं, समाज का प्रेशर होता है, और इस लाइन में इतना ओपनली नहीं है अभी भी। अगर इंडिया की बात करी जाए, छोटी जगह में, आप तो खुद हापुड़ जैसी और मेरठ जैसी जगह से आते हैं, तो कुछ कहना चाहिए? इसमें सच्चाई है कि रिस्क फैक्टर 99% है। अगर कोई एक्टर बनने जाता है तो मुझे लगता है कि 99% या 98% लोग वापस आ जाते हैं, 1-2% एक रिस्क फैक्टर की बात है, एक कुछ लाइन को भी वो अप्रोच नहीं, उतनी इज्जत से नहीं बख्शते गए। देखिए, अब अपनी अपनी सोच है, और सोच बदल नहीं सकते हैं।
और आज टाइम चेंज हुआ है, अच्छे फैमिली से भी आ रहे हैं, पहले भी अच्छे फैमिली से लोग आते थे, आज बहुत अच्छे से ख़ानदान से अच्छे फैमिली से आर्टिस्ट आ रहे हैं और आज लोगों के देखने का नज़रिया बदला है। पहले इसको नचनिया या बजनिया टाइप लोग सोचते थे, लेकिन थोड़ा चेंज तो हुआ है। मैं बताऊं, मेरे पिताजी जब मैं फिल्म लाइन में गया तो पिताजी बोलते यार हमारे घर में कोई नाचने वाला नहीं था, नचनिया नहीं था, तू कहाँ से हो गया? पिताजी बोला करते थे ऐसा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा नचनी और ये हमारे कहाँ से आ गया। जब हम पुरानी भी बात करते हैं तो जब दिलीप साहब हैं द लीजेंड, उनका भी तो वो एक प्रॉब्लम आती थी उस टाइम में भी। लेकिन ये था, मैंने कहा पिताजी हमारे खून के अंदर थोड़ी हंसी मजाक करने वाले हम सारे भाई बहन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत हंसना, बहुत मजाक करना, ये पिताजी भी करते थे, हमारी माँ भी करती थी और हम सारे भाई बहन अभी भी सब ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है खून के अंदर, जिसकी वजह से फिल्म लाइन में गया और आज थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिल रही है। सर, आपसे, आप प्रोड्यूसर हैं तो आप डायरेक्टर से भी ज़रूर मुलाकात होती होगी, तो ज़्यादातर हिंदी बॉलीवुड मूवी में देखा है जब भी कोई खूबसूरत लोकेशन की बात होती है तो हम बाहर जाते हैं, हमें मतलब इंडिया में नहीं मिलती क्या उतनी ज़्यादातर बाहर, चाहे हम स्विट्ज़रलैंड की बात हो या पेरिस की जो गलियाँ हैं वहाँ का ज़रूर होता है। अभी मैं गया था कश्मीर, तो पहले जो भी राजेश खन्ना के या शमी कपूर साहब की फिल्में होती थी कश्मीर, या चोपड़ा की जो भी फिल्में बनती थी कश्मीर शूट होती थी, तो मुझे लगा कि क्यों जाते हैं लोग। तो एक दो प्रोड्यूसरों से मेरी पर बात हुई तो उनको क्या लगा कि अगर किसी स्टार को हम लेके बाहर जाते हैं तो फुल टाइम देता है और टाइम से शूटिंग कंप्लीट होता है। अगर हम इंडिया में शूट कर रहे हैं तो टाइम से नहीं पहुंचेगा, फिर वापस आएगा, तो इसलिए वो लोग शेड्यूल बनाते हैं बाहर का। एक तो आजकल फिल्में भी महंगी बननी शुरू हो गई है, तो उनका जो भी प्लानिंग होता है कि एक फ्रेश लोकेशन मिले और आर्टिस्ट जो भी हीरो है प्रॉपर हमको टाइम दे, यही कारण, और कोई तो कारण नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूँगी जो आपने फिल्मों में काम किया है उसका एक्सपीरियंस, किस किन फिल्मों में काम किया और आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं आपके? देखिए, मैंने अब तक करीब 30-35 फिल्मों में काम किया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इंसाफ द जस्टिस, डीनो मोरिया, नम्रता शिरोडकर, संजय सूरी इसमें थे, और हिस मल्लिका शेरावत इरफान खान के साथ में की थी, लतीफ़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में की थी। एक मेरी रिलीज़ हुई थी फिल्म द पावर ऑफ वर्दी जिसमें मैं मुख्य खलनायक था, और आने वाली फिल्म है मेरी मझधार जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है, और उसमें भी मैं मेन विलन हूँ। एक फिल्म आई थी बटालियन 609, उसमें कर्नल मुकेश भाटी का रोल किया था, इम्पोर्टेंट रिलीज्ड फिल्में हैं सारी ये, और इन फ्यूचर जो आने वाली हैं वो अभी लाइनअप हैं आहिस्ता आहिस्ता। सर, आपकी कौन सी फिल्म आने वाली है अभी? देखिए, मेरी 2 फिल्में अभी कंप्लीट है, वफादार एक है और मैं हूँ मजनू चला, ये दोनों मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। और फरवरी में मेरी 2 फिल्में एक साथ फ्लोर पे जा रही है, राम नगीना, पति पत्नी और गायिका, जिसमें पंडित जी साथ में काम कर रहे हैं, और बाकी भोजपुरी सिनेमा के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। हालांकि मेरी जो भोजपुरी है मेरी लैंग्वेज नहीं है, अब कहाँ हम आर्या जारिया खाने जो लोकल की भाषा, लेकिन मैं भोजपुरी 12 फिल्में कर चुका हूँ अभी तक। मेन विलन भी किया है, नेगेटिव कैरेक्टर किया है, पॉजिटिव कैरेक्टर भी किए हैं, जैसे वो भी 2 फिल्में उनकी और आ रही हैं, राम नगीना और कौन सी जिसमें पति पत्नी फादर का कैरेक्टर भी कर रहा हूँ। तो मैं 12 फिल्में अभी तक मैं किससे सीखी है भोजपुरी फिल्मों के लिए? नहीं, इन लोगों से, जैसे पांडे जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो हम लोग रूम पार्टनर भी हैं, भाई थोड़ा थोड़ा बता दे, तो जैसे इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की तो एक बोला नेगेटिव कैरेक्टर में भाषा तुम सिखाओगे मुझे, बोल तो मैं सब कुछ लूँगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब सीख गया मैं। का हो तो हमरा के जानत नहीं का, तोहरे जैसे आदमी का हम जाना धज्जियाँ उड़ा के रख दें अपने जेब में रखे तोहरे जैसे आदमी के, तो वो थोड़ा थोड़ा इनसे ही सीखा। फिल्म स्टार के लिए बड़ा ज़रूरी है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज फिर आप हिंदी एक फिल्म एक ही भाषा में करे जा रहे हैं। तो मैंने अब तक साउथ में भी की है, भोजपुरी तो कर ही रहा हूँ, हिंदी भी की है, और इस फिल्म तो इंग्लिश में भी डब हुई थी, 182 देशों में शायद वो रिलीज़ हुई है फिल्म। तो इंटरनेट कहने के लिए मैं इंटरनेशनल स्टार हूँ, इंटरनेशनल फिल्म की है, और लेकिन हूँ तो लोकली अपने शहर का ही हूँ, हापुड़ शहर का। और सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी जो भी आप कहना चाहें सोसाइटी से, या कुछ चेंजेस, या फिर एक जो बॉलीवुड से कोई दरख्वास्त तो आपकी हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहें। देखिए, बॉलीवुड तो ऑलरेडी अपना काम कर ही रहा है, हमारे कहने से तो वो मानने वाला नहीं है जो चल रहा है, लेकिन ये है कि हापुड़ हलचल के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हापुड़ हलचल जिस तरह से और चैनल्स चल रहे हैं, आज तक चल रहा है, न्यूज़ 24 चल रहा है, और अपना IBN 7 चल रहा है,
ABP न्यूज़ चल रहा है। इसी तरह की रेस में हमारा हापुड़ हलचल भी आ जाए, चूँकि मैं तो लोकल का ही हूँ, बाबूगढ़ छावनी के पास मेरा गांव है सिकंदरपुर काकोड़ी। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं और मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारा हापुड़ हलचल इसी तरह की उनकी रेस में आ जाए। मैं हापुड़ हलचल सारे दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको और शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया कि हम 2 शब्द आपके सामने बात कर पाए। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सर, पहले बात करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो आए और हमें इंटरव्यू दिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने हापुड़ हलचल ने अपने ऑफिस में बुला के हमें इज्जत बख्शी और हम लोगों का इंटरव्यू लिया, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बॉलीवुड की 2 स्टार्स, 2 शख्सियतें जिन्होंने अपने बारे में बताया और बॉलीवुड से रूबरू कराया कि वहाँ क्या क्या पॉलिटिक्स चलती है, क्या होता है। गॉडफादर के बारे में हमने उनसे जानना चाहा और नेपोटिज्म उन्होंने बड़े उसका गहराई से हमें बताया। और ख़बरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।